अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं सर्दियों के मौसम में, ख़ासकर वो लोग जो 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र उम्र है और उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिज़ीज़ है और लंग्स डिज़ीज़ है, जिस तरह दमा है और सीओपीडी है। तो मैं इन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो अपना हिफाजत किस तरह कर सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में ये नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है। और जो जो हजरात पहले से ही दिल के अमराज में मुब्तला है या सीने के अमराज में मुब्तला मुब्तला हैं, तो उनको सिम्टम ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए ये अर्ज़ करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ऐसी गैदरिंग में जाने से परहेज़ करें जहाँ ये ज़्यादा इम्कान होता है कि आपको किसी और से आपको ड्रॉपलेट के ज़रिए आपको या छींक के ज़रिए आपको इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। तो उस सूरत में ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करें। और दूसरी बात ये है कि अपना हाथ आप धोएं, किसी से हाथ मिलाएं, ख़ासकर जो बुज़ुर्ग अफराद है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंज़ा के लिए, वो हर साल आप लोगों ने लगाना ज़रूरी होता है। ख़ासकर सर्दियों के मौसम शुरू होने से पहले उस वक्त लगाया जाए तो बहुत मुफीद हो सकता है। इस तरह निमोकोकल वैक्सीन जो है ये हर 5 साल बाद लगवाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो 65 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है, या जो दिल के अमराज में मुब्तला है, या जो सीने के अमराज में मुब्तला है, क्योंकि इन लोगों को सिम्टम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए वो बाज़ औक़ात उनके सिम्टम इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि उनके दिल पे प्रेशर पड़ सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। इसके अलावा उनको नमूनिया भी हो सकता है अगर सिम्टम ज़्यादा हो। तो ये कुछ हिफाजती तदाबीर है। आप मास्क पहन सकते हैं अगर आप ऐसी जगह पे जाना आपका ज़रूरी है गैदरिंग में, तो आप मास्क पहन सकते हैं। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको अलामात है तो अपने मौलिज से रब्ता करें। और जो कॉमन वायरसेस है जिससे नज़ला ज़ुकाम होता है इन दिनों में, उसमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस है जिसकी अलामात थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपको सांस का फूलना, खांसी का आना, ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और ये अलामात इन्फ्लुएंज़ा में दो अक़साम हैं, इन्फ्लुएंज़ा ए और बी। तो इसका एक स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट भी है। तो मॉलिज को चाहिए कि आपके ये 2 टेस्ट कराए, इन्फ्लुएंज़ा ए और बी का टेस्ट होता है तो उसके उसके लिए आप एक दवाई है ओज़ल्टामेविर, जिसकी वजह से आप इसके सिम्पटम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वायरस है रिस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस, और कोविड जो है जो टेस्ट है, फिर कोविड का अपना इलाज है। अगर कोविड के ज़रिए आपको सीने के जो बीमारी है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो आप उस सूरत में आपको एडमिट होना पड़ेगा। और जो दूसरी वायरसेस है रिस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस, वो बाज़ औक़ात वो भी आपको जो है ना उसके अलामात ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आप सीने के अमराज में मुब्तला है या दिल के अमराज में मुब्तला है, तो बेहतर है कि वो आप मॉलिज के एडवाइस पे आप एडमिट हो जाए। लेकिन तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं और एंटीबायोटिक्स का इस पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये वायरसेस होते हैं इन दिनों में। तो ज़्यादातर लोग ख़ुद से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तशख़ीस जो है ना उसकी कमी है, तशख़ीस नहीं हो पाती। तो प्रोफ़ाइलैक्टिक या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो ज़रूरी ये कि तशख़ीस पहले ज़रूरी है। और
اس کے علاوہ پریونشن پہ ہم نے بات کی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے ہائیڈریشن بہتر رکھیں، ڈسٹ اور اسموک، اور کیونکہ اس سے بھی آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ ورس ہو سکتی ہے، اس کو اوائڈ کریں، ماسک پہنیں، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر عمر زیادہ ہے تو اس صورت میں ویکسینیشن سردیوں کی شروع ہونے سے پہلے لگوائیں۔ ینگ مریضوں میں ان یہ علامات چند دنوں تک رہتی ہیں، اور وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ وہ ان کو چاہیے کہ اینٹی الرجک لے، اور پیراسیٹامول لے، تو کھاوا پیے، اس طرح کی ہائیڈریشن بہتر کرے، تو اس سے وٹامن سی لے، تو اس سے ان کے